आपके साथ हो। के मुताबिक ऐ खुदा के कब्जी जो यदि यीशु ने हजूम को देखा तो उसे उस पर दर्द आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की माने थे जिनका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और प्रागंदा। और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मेहनत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक लोगों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकालें और हर तरह की बीमारियों और कमजोरियों को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं: पहला शमान जो बदस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, याकूब बिन जब्दी, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतलमाई, तोमा, मत्ती मुहस्सिर, याकूब बिन हिलफाई और तदाई, शमान कानवी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकवाया। इन 12 को यीशु ने भेजा और इनसे हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जगाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, मजलूमों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया है, मुफ्त ही तुमने। मुझे मुक़द्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। बाप और बेटे और उसके नाम में आमीन। तो आज आम दिनों में 11वां इतवार है और ईदों त्योहारों के बाद अभी मामूल की तलावतें और मामूल के हालात शुरू होते हैं। जैसे ईस्टर के बाद 40 दिन बाद खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की, फिर उसके बाद ईद नज़ूर, फिर ईद सालूस और उसके बाद फिर लास्ट गुज़श्ता हफ्ते खुदा यीशु मसीह के पाक कदम खून की। और आज से मामूल की तलावतें शुरू होती हैं। मामूल की तलावतों का मतलब क्या है कि हम इस साल में इतवार के रोज़ मुक़द्दस मत्ती की इंजील से तकरीबन नवंबर तक तलावतें पढ़ते जाएँ और ये सिलसिलावार और मरहलावार होता जाएगा तसलसल के साथ। ऐसा ही आज जहाँ से कलाम शुरू होता है, अच्छा इसको पहला की गल करिए। आज फादर्स डे दिया और थोड़ा सा माहौल फादर्स डे का बना हुआ है, तो जिन्हें भी बेटियां खुदा ने फजल दिखाए और खुदा ने बरकत दिया कि उन्हें बाप होने का दर्जा दिया है, जो हमारे पास दरशोश में आ चुका है, यो घरों में भी हैं हमारे खुदा हमारे भाइयों को, बेटों को बरकत दे जिन्हें खुदा ने जो इज्जत दी है और उन्हें खुदा जैसी नेमत से नवाजा है। अच्छा, आज शुरू ऐसा ही जैसा माहौल बना कि ईदों त्योहारों के बाद मामूल की तलावतें शुरू हुई। आज 12 शागिर्दों का चुना जाना और उनका भेजा जाना है। बज़ाहिर बहुत कोई बड़ी बात नजर नहीं आती है, पर एक भेजा जाना के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ वजूहात हैं, कुछ मकासद हैं और मजमूई तौर पर और वसी पैमाने पर वो मिशन, वो मकसद है जिस मकसद के लिए बाप ने बेटे को भेजा है, या जिस मकसद के लिए खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया है। खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को चुन लिया, मैं आखिर से शुरू कर रहा हूँ और उन्हें कहा कि जाओ जाकर ये मुनादी करना कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। इन बातों ने खुदा यीशु मसीह को यह तहरीक दी कि इन्हें इब्तदाई तौर पर खुदा यीशु मसीह का अपना भी मिशन यही है। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने आगाज ही इस बात से किया
मुकद्दस मरकस की अंजील के पहले बाब की पहली आयत से ये कहां से तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। शुरू ये तो की था अपने मिशन का आगाज, अपनी एलानिया जिंदगी का आगाज इस बात से किया और पूरे तौर पर पहले दिन से आखिरी दिन तक इस बात पर कायम रहा कि मुझे खुदा की बादशाही को कायम करना है। और उसने खुदा की बादशाही को जो जो मुमकिनात थे, जिन जिन तरीकों से वो जाहिर हो सकती थी, उसने खुदा की बादशाही को जाहिर किया। आज शागिर्दों को भेजता है, लेकिन लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह एक जगह पे आया तो उसने एक बड़ा हजूम देखा और उस हजूम को देखकर उससे उस हजूम पर तरस आया। और तरस क्यों आया? क्योंकि वो ऐसी भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, प्रागंदा, बिखरे हुए, भटके हुए, बेवारस, लावारस, रद्द किए हुए। अच्छी बात होना चाहिए। खुदा की बादशाही का जो बड़ा हिस्सा है वो खुदा के रहम पर इन्हिसार करता है और खुदा यीशु मसीह खुदा के रहम को मुख्तलिफ मौकों पर जाहिर करते हैं। शिफा देने से खुदा यीशु मसीह खुदा के रहम को जाहिर करते हैं। बदरूहों को निकालने से खुदा यीशु मसीह खुदा के रहम को जाहिर करते हैं। रद्द किए हुओं को कबूल करने से खुदा यीशु मसीह खुदा के रहम को जाहिर करते हैं। आज खुदा यीशु मसीह के दिल में एहसास उन लोगों के लिए पैदा होता है जो बेवारस हैं। बेवारस का मतलब क्या है? कि जिन्हें कोई सरपरस्ती हासिल नहीं, कोई क़यादत हासिल नहीं, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, जिन्हें कोई अच्छी और बुरी से मना करने वाला नहीं है। माँ बाप घर में क्या करते हैं? उनका किरदार क्या है? अपने बच्चों को जो माँ बाप रोक टोक ना करें, वो बच्चे भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, अपनी राह से हट जाते हैं और आखिरकार जो भटक जाए और जो अपनी राह से हट जाए, जो गुमराह हो जाए, उसका अंजाम तो तबाही है। कोई भी हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर उसकी रोक टोक नहीं हुई, अगर उसको डिसिप्लिन नहीं किया गया, अगर उसकी कोई तंबीह नहीं की गई, अगर उसे रोका टोका नहीं किया, समझाया बुझाया नहीं किया, तो जरूर है कि इंसान भटक जाए। मसीह देखते हैं कि ये वो भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा ही नहीं है। अब अजीब बात लगेगी कि भेड़े हों और उनका चरवाहा ना हो। देखिए दुनिया में जानवर हैं बहुत सारे, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, भेड़े हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, पर फर्क है। अब कुत्ते बिल्लियों का कोई ना वाली बारिश हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं बहुत सारे वाली गलियों में, मठों में बिल्लियां भी हैं, कुत्ते भी हैं जिनका कोई मालिक नहीं, ना किसी ने रखी हुई है, पर इससे तो कोई होती परवाह नहीं। पर भेड़ आप कोई नहीं मोहल्ले में कहीं गलियों में फिरती हुई देखेंगे, आवारा भेड़ नहीं देखेंगे, कोई ना कोई उनका मालिक होएगा, किसी ना किसी को उसका मालिक होना चाहिए। पर अगर भेड़ को कोई छोड़ दे, भेड़ का कोई मालिक ना हो, तो फिर जरा सोचने की बात है कि भेड़ का कोई मालिक नहीं। क्योंकि भेड़ क्या है? वो तो एक कीमती चीज है। पहली बात है बेचा और खरीदा भी जा सकता है, माल है, पैसे ने, और दूसरा उसे ज़बा करके खाया भी जा सकता है। ठीक है, अगर बेचेगा नहीं तो दबा करके खाएगा, हम कुत्ते भी नहीं खा सकता और भेड़ तो खा सकता है। तो पर भेड़े हो और उनका चरवाहा ना हो, तो फिर इसका मतलब है ये ज्यादा खतरे में है, ज्यादा खतरे में है।
और जो ज्यादा खतरे में हैं उनका ख्याल भी ज्यादा रखा जाना चाहिए। उन्हें नहीं छोड़ना कोई अफोर्ड करता, और बाप तो जरा भी अफोर्ड नहीं करता है, खुदा तो जरा भी अफोर्ड नहीं करता है कि अपनी भेड़ों को बेवारिस छोड़ दे। इसलिए इसके साथ जुड़ी हुई बात है जो मसीह ने कही। जब देखा बड़ा अच्छा मौलक है, आया देखा, उसने कहा इतने लोग हैं, इनका कोई चरवाहा ही नहीं, कोई केयर करने वाला ही नहीं है, कोई समझाने बुझाने वाला ही नहीं है, कोई इनकी रहनुमाई करने वाला ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, बेवारस बेतालीम। इनका तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। अगर कोई नहीं होगा और जिसका कोई भी नहीं होगा, उसका कौन होगा? उसका मैं हूँगा। फिर उस पर के साथ जुड़ी बात, फसल तो बहुत है मगर फसल तो मजदूर, और बीचने वाले को पता होना चाहिए फसल बहुत ही बीच रही है। अगर बहुत ही बीच रही है तो छाटे क्यों देती है? अब जिसने मेहनत की होती है, जिसने मेहनत की होती है वो फसल ऐसे नहीं छोड़ सकता। हाँ, जिसने मेहनत की है, जिसने खुदाई की है, जिसने हल चलाया, जिसने बीज लगाया है, जिसने पानी दिया, जिसने धूप सही है, जिसने पसीना बहाया है, जिसने जख्म खाया है, वो ऐसे फसल को नहीं छोड़ सकता है। वही पहली बात, भेड़ें जिसकी हैं वो उन्हें जरूर संभालेगा, और फसल भी जिसकी है वो उन्हें क्या करेगा? जरूर संभालेगा। इसलिए उसने कहा कि ये तो ऐसे हैं जैसे भेड़े बगैर चरवाहा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़ी बात है, जो शागिर्दों तक पैगाम है, जो हम तक पैगाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भेड़े बगैर चरवाहे के नहीं होना चाहिए। सो जो चरवाहा, देखिए अच्छा चरवाहा की बात तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि कोई रोकने टोकने वाला तो होना चाहिए, कोई समझाने वाला तो होना चाहिए, कोई राह दिखाने वाला तो होना चाहिए। ऐसे भटकने के लिए आप नहीं छोड़ सकते। और इसमें मुआशरे का, सोसाइटी का, और सबसे बढ़कर खानदान का और सरबराह का और वालिदैन का बहुत अहम किरदार है। जो वालिदैन अपने बच्चों को रोक टोक नहीं करते हैं, अच्छे बुरे से मना नहीं करते हैं, कहीं तो बच्चे उन्होंने वास्तव तो बाहर हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने वास्तव ही बाहर हो जाते, लेकिन एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। हम दिन ब दिन, महीनों और सालों लगाते हैं इस बात के लिए कि साढ़े बस आप ही बाहर हों। एक दिन में नहीं होता है। हमारी नजरअंदाजी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से, हमारी काहली की वजह से, हमारी बेतवज्जी की वजह से यहां तक नौबत आएगी। पर मसीह क्या कहता है? भेड़े बगैर चरवाहे के नहीं होना चाहिए। सो जिनके पास सरपरस्ती की जिम्मेदारी है, जिनके पास क़यादत की जिम्मेदारी है, जिन्हें खुदा ने इस जिम्मेदारी को दिया है, सरफराजी आज आप फादर्स डे मना रहे हैं, वो तो अपनी मेहनत से, मशक्कत से चरवाहे का काम करते हैं, अपनी भेड़ों के लिए, अपने खानदान के लिए मेहनत और मशक्कत उठाते हैं, क्योंकि उनका कुंबा, उनका गला इकट्ठा और मुद्दे और महफूज रहे। गुलाम यीशु मसीह क्या कहते हैं? कि भेड़ें बगैर चरवाहे के नहीं हो सकती, और फसल बगैर उसके काटने वालों के नहीं हो सकती, और होनी भी नहीं चाहिए। ये उसकी तकलीफ है, उसने पैदा किया है, उसने बनाया है, और वो ऐसा नहीं छोड़ेगा। आज खुदा यीशु मसीह शागिर्द, देखिए खुदा यीशु उसके बाद बहुत सारे शागिर्द और बहुत सारे उसके पैरोकार थे, और उन बहुत सारे पैरोकारों में और शागिर्दों में से उसने 12 का इंतखाब किया और नाम बनाम किया। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि नाम बनाम, नाम लेकर, शमौन, पतरस है, इंद्रियास है,
याकूब है, ये यूहन्ना है, दाई है, बरतमाई है, तोमा है, मत्ती है, यहूदा इस्करियोती है, सबको बुलाया है और बरकत दी है। थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं, सोचने के लिए मौका भी मिला। एक 12 को ही उसने बरकत दी, 12 को ही बुलाया, 12 को ही मुकर्रर किया, 12 को ही उसने शफा की कुव्वत दी। सारे इस काम में, जिम्मेदारी में वफादार या कामयाब नहीं हुए, सारे कामयाब नहीं हुए। ये ब्लेसिंग यहूदा इस्करियोती के पास भी थी, ये बरकत उसके पास भी थी, लेकिन उसका रुख, उसकी सिम, उसकी डायरेक्शन, उसका चुनाव मुख्तलिफ था। सत्ताव यीशु मसीह इन 12 को मुकर्रर करते हैं, कहते हैं जाओ, जाकर ये पैगाम फैलाओ, खुदा की बादशाही क्या है, नजदीक आ गई। लेकिन कभी भी नापना हो, तोलना हो, परखना हो, जांचना हो, जानना हो, दुनिया में किसकी बादशाही है, हम किसकी बादशाही की मुनादी करते हैं, हम किसकी बादशाही को मानते हैं, हम किसकी बादशाही को कबूल करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक खिलाफत थी, खुदा यीशु मसीह के पास आए, यहूदी आए और पूछा क्या कैसर को खराज देना रवा है कि नहीं रवा, कैसर को टैक्स देना जायज है कि नहीं जायज। तो मसीह ने कहा मुझे सिक्का दिखाओ, सिक्का दिखाया, सूरत और तस्वीर किसकी है, उन्होंने कहा कैसर की। तो मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। अब इनके लिए बड़ा सवाल है, मानते किसको हो, जानते किसको हो, हुकूमत किसकी में हो, जिंदगी का मालिक कौन है। अगर मालिक कैसर है तो कैसर को दोगे, अगर खुदा है तो खुदा। जितना उसका हिस्सा आपकी जिंदगी में होगा उतना उसे अदा करेंगे, जितना खुदा का होगा उतना खुदा को होगा। दुनिया में मैंने कहा नापना हो, बोलना हो, किसकी हुकूमत को हम मानते हैं, किसकी बादशाहत को मानते हैं। दुनिया में एक मेयार है बड़ा होने का, एक मेयार है हीरो बनने का, एक मेयार है सोसाइटी। क्यों हीरो का क्या है, जिस तरह के हीरो को आप पसंद करेंगे। लेकिन मसीह के पास बड़े अच्छे अच्छे हीरो हैं, उसके पास अगर हीरो है अंजील मुकद्दस में तो एक नेक सामरी है जिससे दुनिया रद्द करती है, सामरियों से नफरत करते हैं। लेकिन मसीह कहता है नहीं 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 नहीं। मैं एक कहानी सुनाता हूं, दुनिया में जो चीज हुकूमत करना चाहिए, जिस चीज का राज होना चाहिए, जिस चीज को दुनिया में फरोग दिया जाना चाहिए, वो तमाम तर बंधनों और बंदिशों से आजाद होकर दूसरे इंसानों का एहसास किया जाना चाहिए। अगर आप बंधनों में और बंदिशों में नस्लों या जातों या जुबानों या इलाकों के रहेंगे तो आप इंसान का एहसास नहीं कर पाएंगे। मेरी नजर में मसीह ने कहा कि वो इंसान चाहे आपकी नजर में सबसे कम तरीन है, लेकिन अगर उसके दिल में दूसरे इंसान का एहसास पाया जाता है तो मेरे लिए वो आला तरीन है। हीरो वो इंसान है जिसे आप अपनी सोच में, अपने ख्यालों में, अपनी बातों में, अपनी गुफ्तगू में जिसे आला तरीन तस्लीम करते हैं। फिल्मों वाले हीरो की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिंदगी में हमारे और मॉडल
नमूना या आइडियल्स होते हैं, जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं, जिन्हें की पैरवी करना चाहते हैं, जिसे अगर फॉलो करना है, अगर देखना है, तो ये बंदा है जो हमें वो राह दिखाता है, जो राह खुदा की बादशाही की तरफ जाती है। कहां से शुरू किया? हजूम को देखा और उसे उस पर तरस आया। खुदा की बादशाही शुरू ही यहां से होगी, एहसास से, दर्दमंदी से, रहम से, मदद से, साथ होने से, साथ देने से। तो मैंने कहा कि अगर परखना हो, जांचना हो, तो कौन हम पे हुकूमत करता है, किस चीज की हुकूमत है, क्या हमारे गुफ्तगू का हिस्सा है, क्या हमारी सोच का हिस्सा है। मुमकिन है जिस मुआशरे में आप रहते हैं, हम रहते हैं, वहां हर बात और हर चीज में करप्शन आगे हो, सभी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सभी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो जिसका मतलब है हमारे हीरो वो बन जाएंगे जो क्या करते हैं, करप्शन। हम भी पैरवी करेंगे, उससे जाएंगे, हम भी वही करेंगे। हुकूमत भी किसकी होगी? खुदा की बादशाही नहीं होगी। किसकी बादशाही होगी? रब की होगी, रब की बादशाही। झूठ सब बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो शायद देखिए एक वक्त था, अभी तो शायद काम है, लेकिन एक वक्त था, फिर भी हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में तशद्दुद करने वालों को आप ताकतवर, बड़ा, रोबदार, दबदबा वाला समझते, और बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे इंसान उनको अपने आइडियल मॉडल बना लेते। इसका मतलब है कि ताकतवर की बादशाही को हम कबूल करते हैं, खुदा की बादशाही को कबूल नहीं करते हैं। मसीह ने क्या कहा? तो शागिर्दों में आपस में तनाज़ा हुआ, हम में बड़ा कौन है, हम में बड़ा कौन है? उसने कहा ले आओ एक बच्चा। बच्चे को बीच में खड़ा करके, जो इस बच्चे की मानिंद ना बने वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? अब जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो। मेरी कहानी, मेरी तालीम मेरे लिए खुदा की बादशाही में अपने आप को बड़ा साबित करना नहीं, अपने आप को क्या करना है? छोटा सा। जाओ, जाकर इस बात की मुनादी करो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, और खुदा की बादशाही अपने आप को जाहिर करेगी। इस बादशाही को बहाल करने के लिए और कायम करने के लिए मैं तमाम तर बरकतें, तमाम तर हथियार, तमाम तर औजार, तमाम तर जरूरी चीजें दे रहा हूं। बीमारों को अच्छा करना है, बदरूहों को निकालना है, कोड़ियों को पाक साफ। लेकिन इसकी शक्लें, सूरतें बहुत सारी हैं बीमारियों की, बदरूहों की। बदरूहें शक्ल हैं, बदरूहें शक्ल है और नुमाइंदगी करती है शैतानी कुव्वतों की। और जहां जहां शैतान, शैतानी हरकतें, शैतानी सोच, जरूरी नहीं है बंदा डिंगा टेढ़ा ही है, शैतानियों ने जो बदरू आंदी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। और जहां आप फितना क्रिएट करते जाएं, बुराई फैलाते जाएं, लड़ाई फैलाते जाएं, झगड़े कराते जाएं, तो शैतान तो वहां पर मौजूद है, बदरूहें तो वहां मौजूद हैं, वहां मौजूद हैं। इसी ने कहा मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ जाके खुदा की बादशाही की मुनादी करो और बदरूहों को निकालो, बीमारों को अच्छा करो, कोड़ियों को पाक साफ करो। मुफ्त तुमने पाया है, मुफ्त दे दो। आज खुदा यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को, जब हम 12 की समय चलो शेखर जैसे कि आजाद बना था, हो जाना, उनका काम हो जाने, जाओ जाकर सब कौमों को मेरे शागिर्द बनाओ,
और बाप और बेटे और उसके नाम से क्या करो, सही है, क्या करो, जाओ जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, सारे का बपतिस्मा होया है, नाम बनाम होया है। कैसे होता है बपतिस्मा, इसे नीचे था, जिसका भी बपतिस्मा होता है ना की तरह किसान आशान 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 का सैंपल ले लेने हैं ना, आशान का सैंपल जब बपतिस्मा हुआ मुझे पक्का पता है एनजी फादर ने जीता है। आशान मैं तेरे बाप और बेटे और उसके नाम से क्या देता हूँ, जैसे आज बुलाया पतरस आजा, यूहन्ना आजा, मत्ती आजा, तोमा आजा, ऐसे ही आशान मैं तुझे और जिस चीज़ अपना अपना नाम लो, ठीक है, मैं तो एक मुंडे का नहीं बढ़िया नहीं वो भी बढ़िया बढ़िया बैठा सामने। अच्छा तो हम सबको मैंने कहा कि हम नहीं सोच सकते सब्जेक्ट बराबर साढ़ा तीनों हम सभी उस काम में बुला लिए गए जब हमारा बपतिस्मा हुआ। आज जो मसीह ने कहा जाओ जाकर सब कौमों को मेरे शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और उसके नाम से, जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो हमें भी ये मिशन मिल गया, जाओ जाकर खुदा की बादशाही की खुशखबरी दो दुनिया में। इस वक्त जो बादशाही चलती है या ज़्यादा जिसका बादशाह है वो मैंने तो किसकी है, किसे पता किसकी बादशाही है, किसकी बादशाही है, दुनिया फैशन की बादशाही। हाँ पर बहुत ही शक्ल से मैंने वो हाव की तारीफ पता लगेगा ना थोड़ी सी बात वो मुझे नजर थोड़ी आता है, पर एक मुझे नजर आता है जिसकी बादशाही है, नहीं पता। हाँ खुदा की बादशाही है कि नहीं है, थोड़ी थोड़ी है मसीह ने क्या खुदा की बादशाही गाय की दाने की माने क्या, खुदा की बादशाही क्या है, नजर नहीं आती पर है और आपने आपको जाहिर करेगी। पर घर फिर वापस पलट गया माँ कितनी बादशाही है, मैं क्या मतलब डरना पर फिर भी आता हाँ डरना नहीं आ क्योंकि मेरे पिता काफी अच्छे क्या इसकी ये क्या है कि नहीं, सब इसके गुलाम नहीं करेंगे, सब इसको नहीं मानते, सारी रात नहीं स्क्रोलिंग करते, काम भी कोई नहीं, कोई काम नहीं कर रहे, स्क्रोलिंग सिर्फ नहीं इतना पुराने स्टेटस की लगाया किसकी बादशाही है, हाँ प्रचार ही कर दे मेरा मोबाइल सही नहीं है, थोड़ा मेरा मोबाइल सही है ना, मेरा कैमरा काटना है जब पिक्सल वाला सही सही आपसे नहीं पहले हो गए ना तुम्हारा मोबाइल भी कर रहा था क्योंकि माँ बाप काफी खुश होंगे फादर ने सही बात माँ बेटा फादर ने क्या क्या था तो कैसा इन्हें तो अंगूठे बढ़ा दिए सही कर दे फिर सही सो क्या हुकूमत करता है वो हमारी सोच को, आप देखिए कि चीज़ों को ये अफेक्ट कर रहा है, हमारी रूहानियत को, हमारे एक दूसरे के एहसास ताल्लुकात रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है और नेगेटिवली अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है बहुत सारी चीज़। चलो जितने सोधर भी ये सारी दुनिया में इधर खबर मिलती है भाई कि भाई आज कलाम हो या भाई आज नमाज हो रही है और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं और इस साइड इफेक्ट्स से आधार रहना ठीक है, नहीं तो मसीह वाली कहावत साढ़े पे भी आ जाएगी, आके देखेगा सामने आज मोबाइल सब स्क्रोलिंग करके ने ਉਹਦੇ तो जितना उदों उन्होंने दुख होया उदों 1000 दर्जे बहुत आएगा, ऐसे हैं जैसे दो बेड़े के बगैर चलवा है, तो इतनी सारी फसल है पर काटने के लिए कोई नहीं है,
क्योंकि वो फसल जिन्होंने कटना है वो अपनी फसल बने ने, जिन्होंने कटना है वो अपनी फसल बने, उसे काटने के लिए, हाँ, चरवाहे बनने के लिए, खुदा की बादशाही को फैलाने के लिए हमें अपना हिस्सा डालना है। सबका हमें पसंद है ताकि हम उसकी बादशाही के मुबशर बने। और मैंने तो से कहा शैतान की बात से कि हाँ शक्ल हो सकती है, मुमकिनात होते हैं और नहीं भी हो सकती, और जिनका इस्तेमाल है उनसे वाकई हो सकती है। खुदा ने अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल कर, जिसने हमें नाम पर नाम बुलाया, चुना और अपने शागिर्द मुकर्रर किया। इसी हमारे खुदा की पसंद से।